जाते हो, तोते की तरह बोलते जाते हो और बाद में दूसरों को कहते नहीं 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 नहीं। अब जैसे मेरी बात हुई तो यही भाई कहते हैं नहीं नहीं, सब सारी बात संसार के सामने नहीं, कुछ छुपाना भी पड़ता है। जनता को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। रिकॉर्डिंग मत डालना मेरी, क्योंकि जनता से बहुत कुछ छुपाना पड़ता है, वरना जनता विश्वास नहीं करती। कुछ चीज़ें अवगुण छुपाने पड़ते हैं। तो मैंने ये कहा था कि हर चीज़, हर रिकॉर्डिंग मैं क्यों सेंड करूं, जबकि वो परमात्मा के नाम पे थी, ना कि तुम्हारी कोई पर्सनल बातें उसमें हो रही थी। वहाँ मन आदि है या अनादि है, या उसके बारे में बात हो रही कि मन तत्वों से बना या फिर अनादि है। अनादि शब्द अगर आया तो फिर तत्व से बना, ये नहीं कह सकते। दोगली बात करते हो। जब तुम लोगों को पता चल जाता है हमारी दोगली बातें जो है पकड़ में आ जाएगी, तो तुम दूसरा जो बुनते हो जाल, दूसरों को कहते हो कि धर्म बचाने के लिए कानून बनाया गया है। तो तुमने नहीं कानून बनाया, तुमने तो मुझे खुद कहा था कि अगर मेरी रिकॉर्डिंग वायरल हुई तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब तुम कहते हो कि मैं जब पोल किसी की खोलता हूं तो लोग मुझे कानून का डर देते, वही डर तुमने मुझे दिया। फिर तुम में और उनमें क्या अंतर है फिर भाई, अगर तुम सही हो तो? मतलब तुम्हारी कोई पोल ना खोले, वहाँ तो तुम्हारे लिए कानून होना चाहिए बस। तो जो बातें ये तुम लोग दूसरों के लिए रखते हो, वो अपने लिए भी लागू करो। ठीक है, वो बातें अपने लिए भी लागू करो, तभी मजा आए। दूसरों की सोच को, दूसरों की समझो को तुम कह देते कि जितनी भी सोचें समझे हैं, जितनी भी तुम्हारी अकलें हैं, या तुम कोई इनसे प्रश्न करे, कोई इनसे जब प्रश्न करे तो ये लोग क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी जितने भी सोचे हैं समझे हैं सब माया की है। ये कहते हैं, दूसरों को कहते हैं कि सारे ही माया से सोचते हैं, तुम्हारी समझ, तुम्हारे ख्याल सब माया के है, तुम्हारे ज्ञान माया का है, ख्याल माया, लेकिन खुद दिए जा रहे। ये लोग कहते हैं, आजकल के जितने भी प्रचारक हैं वो यही कहते हैं कि सब की सोचे समझे ज्ञान सब कुछ माया का है, सिर्फ हमें छोड़ के। हम पर कृपा कर दिए। कोई कहता है मुझे परमात्मा मिल गया, सिर्फ मुझ पे परमात्मा आकर मुझे ज्ञान दे गया, अब मुझे ही बोलने का अधिकार है। कोई कहता है कि परमात्मा की कृपा होगी। अब ये मार्गदर्शक जो बनकर बैठा है 20वीं सदी का, जिसे कुछ नहीं पता, वो कहता है मुझ पे कृपा कर दी परमात्मा ने, अब मेरी बुद्धि परमात्मा के हाथ में, बाकियों की बुद्धि माया की है, बाकी कठपुतलियां हैं सारी। यही कर रहे हैं सब। ये कोई लोग ना इस पे अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग न्यू, जिनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है ऐसे मार्गों का, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन पे कि ये देखो कितनी जानकारी रखता है। इतना नहीं पता कि सब जो है किताबों से पढ़ा हुआ है भाई। अब ज्ञान की किताबें, आध्यात्मिक किताबें तो इस बंदे ने पढ़ी है, वैज्ञानिक किताबें भी पढ़ी है इसने, वो भी मिला के रीमिक्स बनाकर सब कुछ खिचड़ी परोस रहा है। बताओ। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि परमात्मा कण कण है में, परमात्मा रोम रोम में है, रम रहा है परमात्मा, कहते हैं, खुद कहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ जाओ तो चेतना मर जाएगी। तो जब चेतना अमृत सागर में जब चेतना बनी थी तब परमात्मा के अंदर ही बनी थी। जहाँ तो मुझे कहो कि परमात्मा के अंदर चेतना नहीं बनी, परम शून्य ने कहीं बाहर दुकान खरीदी और उस दुकान पे जाकर वो चेतना बनाने का काम कर रहा है। तो पहले जब चेतना बन रही थी आकर्षण विकर्षण के अंदर, परमात्मा नहीं है क्या? परमात्मा से बेमुख होकर बाहर जाके बना रहा था कोई सर्वव्यापी समरूप अखंड रस। इतनी बातें बोलने से कुछ नहीं होता। तुम सर्वव्यापी चिल्लाते हो, सर्वव्यापी व्यापी सिर्फ कहते हो, लेकिन हम उस सर्वव्यापी का अनुभव कर चुके हैं। तुम बोलते हो तोते की तरह और हम अनुभव करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो परमात्मा के अनुसार अगर हो रहा है तो परमात्मा चेतना मारेगा नहीं, वो चेतनी करेगा हमें, क्योंकि चेतना जीवन परमात्मा से है, परमात्मा ही आधार है, परमात्मा से ही चेतना है। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जो मुझे मैंने बातें बताई जो बाइबल की इन्फॉर्मेशन थी, आपके मन में बहुत बातें उठेगी कि परमेश्वर कोई कैसे मुर्दों से जी उठेगा, किसी को कैसे पता चला कि मैं तीन बार उसने भविष्यवाणी की कि मैं सूली चढ़ जाऊंगा और फिर जी उठूंगा, उसको पहले को 100 बातें आएंगी। मैं नहीं कहता कि आप मानो या ना मानो, मैं ये बात नहीं कर रहा। मेरा धर्म ये कहता है कि अगर किसी पुस्तक की बातें माननी है तो फिर पूरी मान लो। यदि आपने ये मानना है कि उसूली चढ़ा तो आपको ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी पुस्तक में ये बातें लिखी, उसी पवित्र बाइबल में ये बातें लिखी है।
हाँ, जिनकी ये बाइबल है वो इसे मानते हैं तो बिल्कुल मान सकते हैं। देखो, लोकतंत्र के हिसाब से भी सबको अधिकार है अपनी अपनी जो है ज्ञान मानने का। कोई, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते या मैं आपको कर सकता हूँ। तो अगर आपने ये बातें माननी है कि वो सूली चढ़ गया, कोई, ये देखो सूली चढ़ना भी आपने नहीं देखा, वो ये भी किताबों से ही पढ़ा है, तो दूसरी बातें क्यों करना मानोगे आप? क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें अगर देखो, यहाँ संसार में एक ही बंदा है, उसके ऊपर अलग अलग मत रखने वाले लोग हैं। यानी कि जैसे एक आदमी जब यहाँ आता है और गुजर जाता है, वो कोई कुछ काम करके जाता है, तो बहुत लोग उसकी नेगेटिविटी दिखाते हैं और बहुत पॉजिटिव दिखा देते हैं। जिसने जैसा उसे जाना है, उसने वैसे ही बातें की तो वैसा ही होता है। लेकिन जो उसे गहराई से जानेगा, उसने ये बात क्यों कही, उसने ये बातें किस लिए कही, जो ये बातें जानेगा वही उससे गहराई से जान सकता है। मैं जीसस को या बाइबल को या किसी को भी ये कह सकता हूँ कि मैं उसे नहीं मानता, ना ही उसे जानता हूँ, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर मैं उसे जानता मानता हूँ तो मेरा अधिकार है टिप्पणी करने का। तो जीसस का अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहना अहंकारवश नहीं था। मतलब वो खुद कह रहा है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा, यानी कि उसे पहले पता था एक दिन मैं सूली चढ़ाया जाऊंगा, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि वो बोले, जहाँ उन्हें दुनिया बदते हुए दिखी, जहाँ उन्हें दुनिया जो है जकड़ते हुए दिखी इन बाबाओं के कारण, इन पखंडवादों के कारण, तो वो खुद उन्होंने टिप्पणी की। चाहे वो कबीर जी ने की अपनी परवाह किए बिना, चाहे बुद्ध जी ने की, चाहे कि, और दुनिया को छुड़ाया, बहुत सारे पखंड से दुनिया को छुड़ाया। कबीर जी कह लो, ईसा मसीह जी कह लो, मंसूर कह लो, जिन्होंने कहा कि तशवी तोड़ने की बात की है। ना मरबू खा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनलक तू गाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लोज लगाता जा। ठीक है, ये बातें मंसूर जी ने करी है। और मंसूर जी ने भी जो उनके साथ भी यातना क्यों हुई, उनके साथ यातना इसलिए हुई क्योंकि उनको जो है वो उनकी कहना नहीं मानते थे। जो रस्में कस्में बनी थी वो मानने के लिए जीसस ने भी इनकार कर दिए थे। हम नहीं मानेंगे रस्में कस्में, हम परमेश्वर के गुलाम नहीं, हम पुत्र हैं, पुत्र के नहीं जिएंगे। हम जो है स्वतंत्रता से जिएंगे और हम मुक्त, अपने आप परमेश्वर हमें मुक्त करेगा, ऐसा उन्होंने। और ये इन्होंने भी ज्ञान उनसे लिया है। तो आज की वीडियो में मेरा केवल इतना ही प्रयास है कि थोड़ा सा वन भाग है, आगे हम और गहराइयों की बातें करेंगे। आगे मैं मंसूर जी की भी बातें करूंगा कि मंसूर जी के साथ जो हुआ वो भी क्यों हुआ। उन्होंने इन ठेकेदारों का कहना नहीं माना, तो उनके साथ इन्होंने ऐसा कर दिया। आगे मैं और बात बताने वाला हूँ। जैसे कि राकेश भाई भी कहते हैं कि हम मिट्टी ही हैं, हम केवल तत्व ही हैं, ऐसा पहले मान्यताओं में आता था। जीसस ने आकर जब ये बताया कि हम आत्मा है, परमेश्वर के पुत्र हैं और हम में आत्मा है, तो फिर लोगों ने सो सूली चढ़ा दिया कि यूं क्यों कर परमेश्वर का पुत्र कहता है खुद को, क्यों? क्योंकि हम तो मिट्टी से बने हैं। लेकिन नहीं, जीसस कहना चाहता था कि जो हम में आत्मा है, जो हम में चेतना है, ये प्रभु की ओर से आती है, ये नितत्व है। चेतना, आज तक कोई नहीं बता पाया कि चेतना किस तत्व से बनी है, आत्मा किस तत्व से बनी है। इसलिए जीसस ने जो इशारे उन्हें दिए। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिर किसकी जीत हुई। जो कहता था कि हम मिट्टी से, तत्वों से बने हैं, बस उसकी जीत हुई, या फिर उस जीसस की जीत हुई जो कहता था कि हम आत्मा है, परमेश्वर के पुत्र हैं और हम आत्मा से जन्मे हैं और नए सिरे से जन्मेंगे, मन द्वारा नहीं जिएंगे, आत्मिकता के द्वारा जीना सिखाने आया मैं आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे दूसरा भाग इसका आएगा। तब तक मेरा आपको नमस्कार।